अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक और हॉरर गेम जिसका नाम है हेलो नेबर, ये भी काफ़ी पॉपुलर गेम है, इसकी कहानी बताने जा रही हूँ। सो बेसिकली इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो हेलो नेबर है इसको हम हेलो नेबर ही बुलाएंगे इस वीडियो में। इसका घर एक घर के बिल्कुल सामने वाले घर में होता है। तो वो जो नेबर्स हैं इसके, बेसिकली वो ये कहानी बता रहे हैं। ये इंसान शुरू शुरू में बहुत अच्छा होता है और अकेला रहता है। इसका इखलाक लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। ये सबके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता है। लेकिन वो बिल्कुल अकेला रहता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके जो इर्द गिर्द के लोग थे उसके बिहेवियर में चेंजिंग्स फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं रहा था। वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुका था। ये बात उसके सामने वाले घर के लोगों को पता चली। उन्होंने उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि अब ये वैसा नहीं रहा जैसा था। मतलब इसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था और सोसाइटी में सब उसकी इज्जत करते थे। फिर कुछ यूं होने लगा कि उसके घर से अजीब सी चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आने लगी। उस आदमी ने दिन को घर से निकलना भी बंद कर दिया और वो सिर्फ रातों को नजर आता। और वो भी बहुत अजीब तरीके से वो निकलता घर से। अंधेरा होता उसके घर में लेकिन उसके घर से चीख चहाड़े की आवाज़ें आ रही होती। खैर इन बातों पे किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े अरसे बाद उस सोसाइटी के बच्चे किडनैप होना शुरू हो गए। फिर उन लोगों को शक हुआ। अब जब सोसाइटी के बच्चे गायब होना शुरू हुए तो सबको उस नेबर पे ही शक गया और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। क्योंकि इस बात का सबूत मिला था कि जो भी बच्चों को किडनैप कर रहा है वह कोई सोसाइटी से बाहर का बंदा नहीं है, वो अंदर का बंदा ही है। जब पुलिस आई तो उसने सबके घर की छानबीन की और उन्होंने नेबर के घर में भी रेड की। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ ना मिल सकी। बिलाखिर वो नेबर बच गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस नेबर के सामने वाला जो घर था उनका एक बच्चा खेल रहा था। उसका फुटबॉल उस घर के पास चला जाता है। वो बच्चा कहता है कि जब मैं उस घर के पास गया तो मैंने देखा कि वो अंकल एक रूम में जाते हैं और उस रूम से बहुत सारे बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती हैं। इस पूरे वाक़ये के दौरान वो नेबर उस बच्चे को देख लेता है लेकिन वो बच्चा भाग कर अपने घर चला जाता है और वो बच जाता है। लेकिन रात को वो नेबर उस बच्चे को पकड़ने के लिए भी आ जाता है लेकिन किसी तरीके से वो बच जाता है। उसके बाद वो बच्चा पुलिस को बताने के लिए जाता है लेकिन कोई भी पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं करता। फिर वो बच्चा हिम्मत करके खुद उस नेबर के घर जाता है ताकि वो बाकी बच्चों को छुड़ा सके। इतने में बाकी सोसाइटी वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं लेकिन तब तक वो उस बच्चे को भी पकड़ चुका था। आखिरकार पुलिस उसके घर में रेड करती है और उसको पकड़ लेती है। पुलिस उससे वजह पूछती है कि तुम पहले इतने अच्छे थे, पूरी सोसाइटी वाले तुम्हारी इतनी तारीफ़ करते थे, अचानक तुम बच्चों को किडनैप करके इतने बुरे बंदे क्यों बन गए हो। लेकिन वो बंदा तन्हाई की वजह से पूरा पागल हो चुका होता है और वो पुलिस को जवाब देने के बजाय उस पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है, उसका घर सील कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद ये खबर मिलती है कि वो नेबर जेल से भाग निकला है और वो भी अपने घर में कहीं छुप जाता है और यहीं पर हमारी गेम का एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट दिखाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।